सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो 5 कुंजियाँ जो कि हमारे जीवन से रिलेटेड हैं, जिनके ज़रिए हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं स्वर्ग में। पहला है अनुशासन। तो हम अनुशासन के बारे में जानेंगे। तो हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 11 आयत से। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे डिसिप्लिन की बात हो रही है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं होती। मतलब जो ताड़ना हमें परमेश्वर क्यों देता है, ताड़ना हमें क्यों मिलती है? ताड़ना तब मिलती है हमें जब हम पाप कर रहे होते हैं, तब हमें ताड़ना मिलती है। और क्यों मिलती है? कि हम उन चीज़ों में ना जाएं जो हमारे लिए मुसीबत का कारण बनती हैं। जैसे कि अगर हम पाप करने लग गए तो हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। तो इसके लिए परमेश्वर ने हमें ताड़ना दी। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। जो पहले जो ताड़ना होती है वो आनंद की नहीं होती, पर तो भी हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं होती पर शौक ही की बात दिखाई पड़ती है। उससे क्या पता चलता है? दुख होता है, पर फिर भी क्या होता है, तो भी उसे सहते सहते जो पक जाता है बाद में उसे धर्म का क्या मिलता है? प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। अगर हमें धर्म का प्रतिफल चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमें डिसिप्लिन में रहना होगा, अनुशासन में रहना होगा। तो ये सबसे ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम अनुशासन में नहीं चलेंगे तो हम परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते। इसलिए हमें अनुशासन में ज़्यादा रहना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं में ज़्यादा रहना चाहिए। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसका 1 आयत से। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो क्या करता है? ज्ञान से भी प्रीति रखता है। हालेलुया। अगर हम अनुशासन में नहीं चलेंगे, हम ज्ञान में नहीं है, हम उस शिक्षा में नहीं है जो परमेश्वर हमें दे रहा है। अगर हमें उस शिक्षा में चलना है तो हमें अनुशासन में रहकर चलना होगा। अनुशासन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक स्कूल में बच्चे को अनुशासन में रहना सिखाया जाता है कि आगे चल अनुशासन काम करेगा। किस प्रकार काम करेगा? मान लो जॉब में या किसी भी काम में अनुशासन ज़रूरी है। इसी प्रकार हमें भी धार्मिकता में भी अनुशासन ज़रूरी है। हालेलुया। दूसरी जो स्वर्ग की कुंजी है वो है विश्वास। विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर में बने नहीं रह सकते, क्योंकि आज जो दुनिया है वो भी विश्वास से ही चल रही है। विश्वास के ही ज़रिए हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। विश्वास ही है जो हमें जीवित रखता है। तो हम जानेंगे मरकुस की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 23 आयत से। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या कह रहे हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सोचो, अगर हम परमेश्वर के वचन में कई उदाहरण हैं, परमेश्वर के वचनों में कई उदाहरण हैं जिसमें परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम विश्वास करो, पहाड़ को भी कहो तो वो भी क्या करेगा? समुद्र में जा गिर जाएगा। सोचो, परमेश्वर ने इतनी पावर दी है, वो किसके ज़रिए? विश्वास के ज़रिए। हालेलुया। अगर हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो हम उसमें कभी भी बने हुए नहीं रह सकते, क्योंकि हम जल्द उखड़ जाएंगे। एक और वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 16 आयत से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सोचो, परमेश्वर ने क्या किया? जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या हो? अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया है? उसने प्रेम किया है। हालेलुया। और आगे लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, विश्वास, जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि यही कुंजी है जो हमें स्वर्ग में ले जा सकती है। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि विश्वास के ही ज़रिए सब कुछ संभव है। तीसरी जो स्वर्ग की कुंजी है वो है घमंड को छोड़ना। क्योंकि आज के टाइम के अंदर हर व्यक्ति घमंड करता है, अपने पैसे पर, हर बात पर वो घमंड करता है।
तो परमेश्वर ने घमंड के बारे में नहीं कहा कि तुम घमंड करो, परंतु परमेश्वर ने क्या कहा कि 3 बनो। हालेलुया। तो हम वचन पढ़ेंगे नीति वचन 16 अध्याय और उसका 18 आयत से, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। कोई व्यक्ति का विनाश होता है तो उससे पहले उसको क्या आता है? घमंड आता है, अहंकार आता है। सोचो जब शैतान को क्या हुआ था? घमंड आया था कि मैं हूँ अधिकारी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। वो परमेश्वर के अपने आप को तुल्य दिखा रहा था, पर परमेश्वर के वो तुल्य नहीं रह सका और ना कभी होगा, क्योंकि घमंड जो है वो किसको उत्पन्न करता है? क्रोध को उत्पन्न करता है, ईर्ष्या को उत्पन्न करता है और कई ऐसी बातों को उत्पन्न करता है। आगे हम वचन पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 6 आयत से, और उसने उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका सब वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिससे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है शैतान। किसको बोल रहा है? यीशु मसीह को बोल रहा है कि तुम मुझे प्रणाम कर, यह सब अधिकार, सब जो अथॉरिटी है मैं तुझे देता हूँ और इसका वैभव तुझे दूंगा और यह मुझे सौंपा गया, जिससे मैं चाहता हूँ मैं उसी को देता हूँ। पर यीशु मसीह ने क्या कहा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। शैतान को किस चीज़ का घमंड हुआ? अपने ऊपर घमंड हुआ कि मुझे ये अधिकार दिया गया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या पता चल रहा है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि घमंडी मनुष्य परमेश्वर के तुल्य कभी नहीं हो सकता। किसके अंदर होती है? अकड़ उसके अंदर होती है जो व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि वो एकदम अकड़ जाता है। और अगर आप जीवित हो तो आपके अंदर अकड़ नहीं होगी, आपके अंदर दीनता होगी। और अगर आप परमेश्वर में चलना भी चाहते हो तो आपको उसके अनुग्रह के लिए क्या करना होगा? परमेश्वर के लिए हमें क्या करना होगा? घमंड को छोड़ना होगा। आगे जो स्वर्ग की कुंजी है वो है प्रार्थना। तो हम वचन पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 6 आयत से, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। यहाँ पे वचन के अंदर लिखा गया है, यहाँ पे वचन के अंदर समझाया गया है कि किसी भी बात की तुम चिंता मत करो। जो हर बात हम प्रार्थना के ज़रिए अगर परमेश्वर को हम कहते हैं तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंताओं को जानता है कि हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चिंता है। इसलिए हमें अपने निवेदन को, अपनी जो रिक्वेस्ट है उनको परमेश्वर के सामने रखना ज़रूरी है। हालेलुया। और आगे हम वचन पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और उसका 16 आयत से, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, और तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना करो। यहाँ पे क्या लिखा है? निरंतर, कंटिन्यूस लिखा है। और आगे लिखा है हर बात में धन्यवाद करो। हर बात के लिए जो परमेश्वर ने हमें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ दिया है उसके लिए क्या करो? धन्यवाद करो। हालेलुया। हर एक काम के लिए धन्यवाद करो। हालेलुया। और आगे लिखा है क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और परमेश्वर की क्या है? यही इच्छा है, यही कंडीशन है कि तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। बहुत से व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करते, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना के ज़रिए बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना के ज़रिए ही हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चल सकते हैं। प्रार्थना के ज़रिए हम चंगे हो सकते हैं। प्रार्थना के ज़रिए ही हम उन चीज़ों से बचाए जा सकते हैं। प्रार्थनाओं के ज़रिए ही हम उन परीक्षाओं से बच सकते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर में बने नहीं रह सकते, क्योंकि प्रार्थना ही सब कुछ कर सकती है। हालेलुया। 5वीं जो स्वर्ग की कुंजी है वो है रूहों को बचाना। और हम वचन पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 15 आयत से, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। हमारा क्या फ़र्ज बनता है? सोचो, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के ही द्वारा इतनी दुनिया बचाई जा रही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का, प्रभु का सुसमाचार को फैलाया। इसी प्रकार हमें भी लोगों को बचाना चाहिए कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनको बताना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है, मार्ग है और सत्य है। हालेलुया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम परमेश्वर में मरे हुए हैं। किस कारण से? क्योंकि हम अब परमेश्वर का सुसमाचार ही नहीं सुना रहे। और सोचो, जब हम मसीह में नहीं थे तो हमें भी किसी के द्वारा ही पता चला है कि यीशु मसीह जीवित है।
तब तक हमें भी नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। इसी प्रकार हमें भी उन रूहों को बचाना है जो रूहें आज भी भटकी हुई हैं, जो आज भी परमेश्वर को लोग नहीं जानते, उनको समझाना है। हालेलुया। ये क्या है? एक सुसमाचार। महत्वपूर्ण ये बात है कि हमें सुसमाचार को फैलाना चाहिए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति तक अपना सुसमाचार पहुंचाना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।